बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर। अपने हेयर ब्रश से बिखरी जुल्फ़ें संवारने और नित नए हेयर स्टाइल बनाने के साथ साथ इसकी सफाई और निगहदाश्त का भी ख़ास ख्याल रखें। मैल और टूटे हुए बाल ब्रश का मुकद्दर बने रहेंगे। आपका ब्रश जरासीमों और मैल से भरा होता है, जिससे बालों में इन्फेक्शन भी पैदा हो सकता है। आप बालों की हिफाजत और नशोनुमा पर हज़ारों रुपए खर्च करते हुए अपने मैले ब्रश पर कभी भी निगाह नहीं डालती होंगे। जब तक ब्रश अच्छी तरह सफाई ना होगी, कोई भी प्रोडक्ट फ़ायदा नहीं देगी। गंदे ब्रश या कंघी में लगी मैल हर बार बालों में वापस चली जाती है और इन्हें ज़्यादा चिकना बना देती है। आप अपने बाल संवारने के लिए हेयर ब्रश या कंघा जो भी इस्तेमाल करते हो, इसे बाकायदगी से हफ्तावार बुनियादों पर धोकर साफ़ करना बेहद ज़रूरी है। अपनी हसीनों खूबसूरत जुल्फ़ों को संवारने के लिए आपको एक अच्छी क्वालिटी के हेयर ब्रश की हमेशा ज़रूरत होती है। अपनी बिखरी जुल्फ़ों को संवारने और इन्हें नित नया स्टाइल देने के लिए हम ब्रश इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ब्रश को भी सफाई और निगहदाश्त की ज़रूरत होती है? गंदा ब्रश या कंघी दोनों ही की सफाई नहायत ज़रूरी है। बसूरते दीगर प्लास्टिक के ब्रश और कंघी साफ़ करने के लिए गर्म पानी एक बर्तन में लेकर थोड़ा सा शैम्पू शामिल करके ब्रश इसमें थोड़ी देर के लिए भिगो दें। फिर पुराने टूथब्रश से दानों को अच्छे तरह से साफ़ कर लें। अलबत्ता लकड़ी के ब्रश को इस तरह साफ़ नहीं किया जा सकता। ऐसी सूरत में आप दूसरा ब्रश खरीद लें। अगर आपका ब्रश लकड़ी का है तो फिर आपको चाहिए कि आप जो है नया ब्रश ले लें। उसकी सफाई जो है वो इस तरीके से मुमकिन नहीं है। वीडियो अच्छी लगे तो सदका जारिया की नीयत से शेयर ज़रूर कर दें। चैनल पर न्यू तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके और आप लोगों तक हमारी नित नई रोज़ की वीडियोस पहुंचती रहें। घर के छोटे मोटे मसाइल का बहुत ही आसान हल। कीमती और नाजुक किस्म की क्रॉकरी को पैक करते हुए या अलमारी में रखते हुए हर दो प्लेटों के दरमियान कागज़ रखें। इस तरह इन पर नामालूम खराशें नहीं पड़ेंगी। अगर प्रेशर कुकर खोलते वक्त इसके अंदर का गर्म मवाद आप पर गिर जाए तो या कहीं से भी थोड़ी बहुत जिल्द जल जाए तो आप साबुन की झाग इस जगह पर लगाएं, हत्ता कि आपको सुकून महसूस होगा। जब तक आपको सुकून महसूस नहीं होने लगता उतनी देर तक झाग लगाते रहें आप उसके ऊपर। मटरों को उबालने के बाद फ़ौरन ठंडा पानी अगर इन पर डाल दिया जाए तो इनकी सब्ज़ रंगत बहुत खुशनुमा रहती है। अगर बच्चे के कैनवस के जूते बहुत बदरंग हो चुके हों तो आप एक कपड़े पर पेंट करने वाले रंग से जूते पर दिलकश नक्शो नगार बना दें। वही जूता बच्चा शौक से पहनने लगेगा। अगर डाक के टिकट किसी जगह पड़े पड़े आपस में चिपक गए हैं तो इनको अलहदा करने के लिए फ्रिज में रख दें। कुछ देर बाद आसानी से अलहदा हो जाएंगे और इनकी गूंद भी काबिल इस्तेमाल रहेगी। सलाद के पत्तों को धोकर इनकी डंडियां ऐसे पानी भरे प्याले में रखें जिसमें चंद बर्फ़ की डलियां और लीमू के रस के चंद कतरे मिलाए हुए हों। इस तरह सलाद या सब्ज़ पत्तों वाली सब्जियां तरोताज़ा रहेंगी। बीन्स को उबालते हुए अगर चुटकी भर मीठा सोडा डाल दिया जाए तो इनकी सब्ज़ रंगत बरकरार रहती है। चाय की पत्ती बेकार हो जाए तो इसे वार्निश वाले फर्नीचर पर रगड़ने से फर्नीचर की चमक बढ़ जाती है। वीडियो अच्छी लगे तो सदका जारिया की नीयत से शेयर ज़रूर कर दें। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।